बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 9 अवकल समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों, आज इस सेशन में हम प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 5 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और इन प्रश्नों को हम रेखिक अवकल समीकरण की विधि से हम हल करते हैं और उनके लिए हम पहले निकालेंगे समाकलन गुणांक, फिर व्यापक हल, और व्यापक हल में हम समाकलन गुणांक का मान रख देंगे। रूप देखते हैं कि dy/dx ये है या dx/dy है, फिर उसके हिसाब से हम p q के मान निकालते हैं। देखिएगा बच्चों कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण है cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इक्वल टू 10x। ये समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कौन सा रूप है। पहले तो हम इसको dy/dx लगाते हैं, cos स्क्वायर x का भाग देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ तो dy/dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x, ये y लिख लिया हमने, y अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो dy/dx प्लस sec स्क्वायर y sec स्क्वायर x y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों इसको लिखते हैं अपन 10x और sec स्क्वायर x। और अब ये कौन सा रूप है, देखिए ये dy, इसको देते हैं समीकरण 1, dy/dx प्लस py इक्वल टू q समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को हम तुलना कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं कि p का मान क्या होगा। तुलना करते हैं तो p इक्वल टू, p का मान हमें sec स्क्वायर x मिलेगा और q का मान हमें 10x और sec स्क्वायर x मिल रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक करना है। उसके बाद में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है समाकलन गुणक, और वो इसको लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू e समाकलन p dx। क्यों है ये dy/dx, इसलिए p dx होगा। अगर dx/dy होता तो यहाँ पे p dy होता, वो हम बात कर चुके हैं। p का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो e समाकलन p का मान है sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x dx का समाकलन हमें आता है, वो होता है हमें 10x पता ही है। तो यहाँ लिख देंगे अपन e की पावर 10x। ये हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हो गया, इसको देते हैं समीकरण 3i। अब बच्चों इस अवकल समीकरण का व्यापक हल वो हम जानते हैं, हमें याद है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और कांस्टेंट। इसको देते हैं समीकरण 4, और समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान e की पावर 10x समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से देखिए तो y, इसलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिखें e की पावर 10x इज इक्वल टू q का मान देखिए बच्चों, q का मान हमें निकाला 10x और sec स्क्वायर x। तो यहाँ लिख देंगे अपन 10x sec स्क्वायर x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान यहाँ से लिखेंगे e की पावर 10x dx, और ये c। अब बच्चों राइट साइड में समाकलन कर लेते हैं, देखिएगा तो y e की पावर 10x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे अपन 10x को t माने, 10x देखिएगा बच्चों 10x बराबर t माना तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। तो 10x को t माना तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। इसलिए देखिएगा बच्चों ये 10x को ये t,
ये इसकी जगह dt और यहाँ पे लिखा e की पावर t, और sec स्क्वायर x dx की जगह ये dt। अब इसके लिए हम आइलेट यूज़ कर लेते हैं। आइलेट से ये फर्स्ट फलन हो गया और ये सेकंड फलन हो गया। खंड से विधि लगा लेते हैं बाई पार्ट्स मेथड से। तो इसलिए y e की पावर 10x इज इक्वल टू फर्स्ट फलन ये t, फर्स्ट फलन t, सेकंड फलन का समाकलन ये e की पावर t, माइनस सेकंड फलन फर्स्ट फलन का अवकलन और सेकंड फलन का समाकलन प्लस c। फिर इसका समाकलन करेंगे तो देखिएगा y e की पावर 10x लेफ्ट साइड में, तो ये ऐसे कैसे, ये 10x t e की पावर t, माइनस इसका करेंगे तो e की पावर t होगा प्लस c। और t बराबर हमने क्या माना था, 10x, यहाँ पे वापस रख देते हैं। t बराबर 10x रखने पर, यही तो माना था हमने, वापस रख दिया हमने। तो t बराबर 10x यहाँ रख देते हैं। तो देखिएगा इसलिए y e की पावर 10x, t की जगह 10x, e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। ठीक है बच्चों, यहाँ से e की पावर 10x कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर 10x कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ तो 10x और यहाँ -1 और ये c, ये किसके बराबर है, y e की पावर 10x के। तो y का मान निकालना हो तो y बराबर आएगा, ये इसके बटा में कट जाएगा, तो यहाँ तो मिलेगा 10x -1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे c e की पावर -10x, और यही हमारा व्यापक हल है और हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, ये हमें दिया है अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, और इसका व्यापक हल निकालना है। कौन सा अवकल समीकरण है ये, रैखिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिएगा यहाँ पे हल करते हैं अभी अपन। तो dy बाई dx निकालते हैं, x का दोनों तरफ भाग देते हैं, तो ये होगा 2y अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ पे x log x होगा। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब ये समीकरण 2 कौन सा रूप है, ये dy बाई dx है, तो dy बाई dx प्लस y है py इक्वल टू q, x का फलन है यहाँ पे x का फलन है, ये y का, ये x का फलन है, और y क्या है, इसका श्वेत अचर है। देखिएगा चर है बच्चों, देखिएगा अभी। तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं समीकरण 2 और 3 से, 2 व 3 की तुलना से। तुलना करने से हम पाते हैं कि p इक्वल टू, p का मान तो हमें 2 अपॉन x मिल रहा है, और q का मान देखिए, p का मान क्या है, 2 अपॉन x हो गया, 2 अपॉन x, और q का मान हमारे पास में x log x आ रहा है। कंपेयर कर लिया। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकालते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e समाकलन p dx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से p का मान रख देते हैं, p का मान क्या है हमारे पास में, 2 अपॉन x dx, और इसका हम समाकलन करते हैं तो देखिएगा e2 log x। तो बच्चों 2 को हम भेज देते हैं x के घात में, तो इसको लिख सकते हैं e log x स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमें x स्क्वायर प्राप्त होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान हमें क्या मिल गया, x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान x स्क्वायर मिल गया। इसको देते हैं समीकरण 3। अब इस अवकल समीकरण का व्यापक हल, और व्यापक हल क्या होता है वो हम जानते हैं। व्यापक हल होता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर
dx प्लस सी, समीकरण 4। बच्चों समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान एक्स स्क्वायर समीकरण 4 में रख देते हैं। तो देखिएगा समीकरण 3 और 4 से, 3 व 4 से, तो y एक्स स्क्वायर, और देखिए q का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान, तो x log x वो यहाँ रख देते हैं, x log x, ये रखा x log x। ठीक है बच्चों, ये हमने रख दिया x log x इंटीग्रेटिंग फैक्टर का q का मान, ये q का मान था x log x। अब देखिएगा अब हम रख देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान, वो है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, और ये dx और ये c, ये q का मान रख दिया, और फिर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख दिया। तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन x की पावर 3 log x dx। दो फंक्शंस हैं, तो बच्चों इनका क्या करते हैं, बाई पार्ट्स मेथड से आइलेट का यूज करते हैं। ये हमारे पास में आइलेट से, तो आइलेट से लोगरिथम, ये वाला फर्स्ट फलन हो गया और ये सेकंड फलन हो गया। लोगरिथम पहले है तो ये फर्स्ट फलन, तो देखिए बाई पार्ट्स लगा देते हैं। तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट फलन ये है log x, सेकंड फलन का समाकलन, और इसका समाकलन करेंगे x की पावर 4/4 माइनस समाकलन, फर्स्ट फलन का अवकलन वो होता है 1/x, और सेकंड फलन का समाकलन वो है x की पावर 4/4, इसका समाकलन किया dx। x से ये कट गया तो यहाँ x की पावर 3 बचेगा, फिर उसका समाकलन करते तो यहाँ तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4/4 log x है, और यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, x की पावर 3, और x की पावर 3 ये 1/4 तो है बाहर, और x की पावर 3 का हम समाकलन करते तो x की पावर 4/4, तो ये होगा x की पावर 4/4 प्लस c। तो y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x की पावर 4/4 log x माइनस 1/16 x की पावर 4 प्लस c। तो बच्चों y इक्वल टू भाग दे देंगे, तो यहाँ तो बचेगा x की पावर 2/4 log x। यहाँ पे भी देखो बच्चों भाग दे देंगे तो माइनस 1/16 x की पावर 2, यहाँ पे भी देंगे तो c x की पावर -2। ये आंसर आ गया। और भी सोल्व कर सकते हैं इसको, तो देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, और बच्चों यहाँ से अपन 16 भी ले लें तो ले लेते हैं कॉमन। तो देखो यहाँ तो बचेगा 4 बचेगा 4 log x, और यहाँ पे तो -1 क्योंकि हमने दोनों ले लिया, और ये प्लस c x की पावर -2, और यही हमारा आंसर है और इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तरीका आना चाहिए, चरण है जो स्टेप्स हैं, पहले हमें कंपेयर करना है कौन सा अवकल समीकरण है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, उस व्यापक हल में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रखना है, और फिर हमें समाकलन करना है, तो हमें व्यापक हल प्राप्त हो जाएगा। देखिए x log x dy/dx प्लस y इक्वल टू 2/x log x। देखिएगा बच्चों यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड की एग्जाम में तो आता ही आता है, उसके बाद में IIT आगे कंपटीशन जो एग्जाम होता है इस अवकल समीकरण से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिएगा तो dy/dx निकालते हैं, तो हम x log x का दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो dy/dx प्लस ये y/x log x हो जाएगा, भाग दिया। तो अब जैसे यहाँ पे भी देंगे इक्वल टू 2x log x, तो बच्चों देखो ये x से आएगा यहाँ पे तो 1, अब ये तो 2 अपॉन में आएगा x, तो यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है बच्चों 2x स्क्वायर, और log x ये बच्चों log x था, और अपॉन में अपने पास ये log x और आएगा, तो ये तो कट जाएगा।
x और x तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x log x था ना यहाँ पे, तो उसको हमने एक्स स्क्वायर कर दिया। तो देखिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स log x इक्वल टू 2/x², ये समीकरण 1। अब देखिए बच्चों, ये केवल x का फलन है। किसका फलन है? केवल x का फलन। और यहाँ पे ये इसका मान हो जाएगा p, और q का मान ये है, और इसकी तुलना करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। समीकरण 1 और 2 की तुलना से, तो ये कर लेते हैं अपन तुलना करने से हमें p का मान बच्चों, p का मान 1/x log x मिल गया, और q का मान हमें 2/x² मिल गया बच्चों। ठीक है, अब इसके आगे क्या करते हैं, अगला चरण है, स्टेप है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकालना। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e समाकलन p dx। p का मान यहाँ से रख देते हैं और इससे समाकलन कर लेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान आ जाएगा। तो देखिएगा e समाकलन p का मान रखा 1/x log x, और ये बच्चों dx। तो देखिएगा 1 log x को t माना, तो 1/x dx dt हो जाएगा, अर्थात देखिए e की पावर 1/t dt, और इसका मान हमें क्या मिलता है, e की पावर log t, और t का मान फिर रखेंगे log x। तो देखिएगा e की पावर log और ये log x, तो ये तो 1 हो गया। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू log x मिल गया। ठीक है बच्चों, समीकरण 4। 3 है, 2 दे दिया तो समीकरण 3 होगा ये हमारा समीकरण 3। अब देखिए इसका व्यापक हल। इस रूप का अवकल समीकरण है, उसका व्यापक हल y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है, समीकरण 4। अब समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान log x समीकरण 4 में यहाँ पे रख देते हैं। देखिएगा तो समीकरण 3 व 4 से, इसलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह रखा हमने log x इक्वल टू समाकलन q का मान है 2/x²। देखिए बच्चों 2/x², तो यहाँ पे रख देते हैं 2/x², और यहाँ पे रखेंगे log x, और ये dx कांस्टेंट। अगेन देखो बच्चों, इसका समाकलन करना है, उसके लिए अपन log x को t मान लेते हैं, इसको i ले लेते हैं पहले, समाकलन i इक्वल टू 2/x² log x dx। तो log x को t माना, तो बच्चों log x इक्वल टू t, तो 1/x dx इक्वल टू dt। पर बच्चों में x का मान भी तो है, एक x है, तो x का मान हमारे पास में e की पावर t आएगा। x का मान क्या हो जाएगा, e की पावर t। अब देखिएगा तो यहाँ पे i इक्वल टू 2/x था, और एक 1/x है, और फिर log x है, और फिर dx है। इसकी जगह t रखेंगे, इसकी जगह dt रखेंगे, और इसकी जगह 2/e की पावर t। देखिएगा तो ये 2, और इसकी जगह x की जगह रखेंगे e की पावर t, और इसकी जगह dt, और ये t और ये dt। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2e की पावर माइनस t और t dt। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स मेथड लगा देते हैं। तो बाई पार्ट्स मेथड लगाएंगे, खंड से विधि को यूज करेंगे, तो ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। तो देखिएगा ये 2 फर्स्ट फलन, सेकंड फलन का समाकलन, ये सेकंड फलन का समाकलन e की पावर माइनस t, और माइनस t का किया तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ। अब देखिएगा माइनस समाकलन फर्स्ट फलन का अवकलन और सेकंड फलन का समाकलन e की पावर माइनस t, और माइनस t का किया तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका फिर करते हैं, तो ये 2
माइनस टी ई की पावर माइनस टी, इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी। ठीक है बच्चों, और t का मान जो माना था वापस रख देते हैं, t बराबर हमने log x लिया था, यहाँ पे रख देते हैं। तो i इक्वल टू 2 माइनस log x e की पावर माइनस log x माइनस e की पावर माइनस log x। तो यहाँ से log x भी कॉमन है, वो भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से log x भी कॉमन है, वो भी ले लेते हैं, और माइनस भी है, वो भी ले लेते हैं। तो माइनस 2 log x, माइनस भी ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा e की पावर, सॉरी बच्चों माइनस ये कॉमन है, देखिएगा यहाँ दोनों से माइनस भी है तो माइनस ले लिया, ये 2 ऑलरेडी बाहर है, ये e की पावर है दोनों से, तो ये लेते हैं e की पावर माइनस log x, ये नहीं था, e की पावर माइनस log x था। तो देखिए यहाँ तो बच गया log x और यहाँ पे प्लस का 1, माइनस भी ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 1, ये i का मान हमें मिल गया। अब बच्चों इस i का मान हम रख देते हैं, देखिएगा ये i का मान यहाँ जहाँ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे रख देंगे, इसका माना था समीकरण 5 में। तो देखिएगा समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, और समीकरण 5 है y log x इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन, या सीधा यहाँ इसको i माना था हमने तो लिख देते हैं 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर log x dx प्लस c, और इसको i माना था, इसका मान हम निकाल चुके हैं, देखिएगा इसका मान हम निकाल चुके हैं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को i माना, इसका मान हम यहाँ से रख देंगे ये वाला मान। तो देखिएगा y log x इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे ये वाला मान माइनस 2, यहाँ रखेंगे माइनस 2 e की पावर माइनस e की पावर माइनस log x माइनस log x, देखिएगा फिर है log x प्लस c, ये है log x प्लस 1 और फिर c, ये 1 और ये प्लस का ये c। देखिएगा तो y का मान निकालना है हमें, तो अपॉन में दे देते हैं इसको भाग, या यही इसका आंसर ले लेते हैं, ये भी इसका आंसर है, y log x इक्वल टू माइनस 2 e की पावर माइनस log x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, और यही इसका व्यापक हल है और हमारा आंसर है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अवकल समीकरण पता करना है और फिर हमें समाकलन आना चाहिए, समाकलन के फॉर्मूले भी आना चाहिए। बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको समाकलन और उसके फॉर्मूले आने चाहिए, तभी हम ये अवकल समीकरण कर पाएंगे, इनके क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कोट एक्स डी एक्स, ये हमें दिया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स रूप निकालते हैं पहले तो देखो dx है उसको उधर भेज देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कोट एक्स डी एक्स, और ये उधर गया तो माइनस 2xy dx। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कोट एक्स माइनस 2xy और ये dx कॉमन ले लिया। अब देखिएगा dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x इसके बटा में यहाँ दे देंगे, तो ये हो जाएगा कोट एक्स माइनस 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अभी हमें इसको अवकल समीकरण के रूप में लिखना है, y के ओनली x का लिखना है, तो देखिए केवल x का फलन, तो dy अपॉन डी एक्स, वाई का ये वाला इधर लाते हैं तो प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये y इसको लाए तो ये माइनस था प्लस हो गया, और ये y इस रूप में हो गया dy और y इज इक्वल टू यहाँ पे देखो कोट x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1। अब देखिए बच्चों ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये p और ये q x का फलन हो गया, अर्थात ये है इस रूप का dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इन दोनों से कंपेयर करके पी क्यू के मान निकाल लेते हैं, और p का मान हमें p बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। ऐसे ही q का मान कोट x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकालते हैं, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई समाकलन पी डी एक्स, और p का मान यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा p का मान क्या है, ये वाला, तो ये e 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना और उसका डेरिवेटिव अवकलज ऊपर मिल रहा है 2x, तो इसका सीधा ही मैं समाकलन लिख देता हूँ e की पावर log मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसका समाकलन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माना, उसका तो dt अपॉन t, तो उसका log t, और t का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मान 1 हो गया। तो फाइनल हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया, समीकरण 3। अब देखिएगा अगला स्टेप क्या है, इसका व्यापक हल, और व्यापक हल होता है, देखिएगा व्यापक हल, और व्यापक हल को हर क्वेश्चन में लिखना है। जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखना है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू समाकलन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, समीकरण 4। अब समीकरण 3 से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण 4 यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में रख देते हैं। देखिएगा तो समीकरण 3 व 4 से, तो देखिएगा इसलिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समाकलन, और q का मान हमें देखना पड़ेगा, कोट x से बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं कोट x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये dx कांस्टेंट। अब देखो यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, तो देखिएगा इजी रूप बन गया अभी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोट एक्स dx, और कोट x का हम समाकलन जानते हैं log sin x होता है, वो यहाँ पे रख देंगे, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू log sin x। ठीक है बच्चों, और यही इसका व्यापक हल है, और ये हमारा आंसर है, व्यापक हल प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो नोट करिएगा बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 9.6 के प्रश्न संख्या 5 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम 9 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।